Hi guys, welcome back to all of you. This is 3 classes. I am सुशील कुमार. मैं आप सभी का दिल के असीम गहराइयों से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री क्लासेस में। इस प्लेटफॉर्म पे आपको क्या स्टडी करना होता है? मैथमेटिक्स और फिजिक्स। मैथमेटिक्स, हाँ, मैथमेटिक्स में आपका क्या चल रहा है? प्रारंभ बैच के अनुसार आपको पार्ट ए और पार्ट बी दिया जा रहा है। प्रारंभ बैच में उसमें आपको क्लास 11th और 12th में जो मैथमेटिक्स पढ़ना है वो सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड, सीआईसीएससी बोर्ड, ठीक है, सीआईएससी बोर्ड, यानी कि जो भी जितने भी बोर्ड्स हैं सारे बोर्ड से इंक्लूड इस क्लास में आपको मैथमेटिक्स मिलेगा। आरडी शर्मा जो है वो हर एक बोर्ड में कवर करता है आपका, ठीक है। आरडी शर्मा जो होता है वो आपका हर एक बोर्ड में कवर करेगा। तो 10+2 पैटर्न्स जो है आपका, उसमें क्लास फर्स्ट ईयर का आप मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ रहे थे, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल जो पढ़ाया जा रहा था उसमें आपको सारा का सारा डिटेल कॉन्सेप्ट जो था, बियॉन्ड टू चैप्टर, बियॉन्ड टू एक्सरसाइज, बियॉन्ड टू प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, मैंने उसको आपको नोट करवा दिया था, बढ़िया से आपको करा दिया है। जो जितने भी लर्नर्स अभी जुड़ रहे हैं क्लास में, नए हैं, वो जाके प्रीवियस वीडियोस को कवर कर लीजिए, तभी आपको इस क्लास में कुछ अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और चलिए आगे आपका सॉल्व कराते हैं। और ये आपका सीरीज चलता रहेगा, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। आप लोग को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि मुझसे अच्छा और मैं अपने आप से अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ नेक्स्ट डे पर डे। ये आपका यही प्यार और सम्मान ही है जिस कारण से मैं प्रतिदिन अपने आप से बेस्ट कर पाऊंगा और अपने आप का बेस्ट ओरिजिन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए, किसी भी प्रकार का डाउट ना रह जाए। एक ऐसा फाउंडेशन बने कि जो हर एक एग्जाम को, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी XY ग्रुप, AA, एयरफोर्स XY ग्रुप, नेवी AA, SSR और IIT, जेई मेंस एंड एडवांस में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इतना ही नहीं, ये फाउंडेशन आपको बहुत ही अच्छे से बनाएगा। बाकी चलते रहिए सफ़र में यूँ, क्योंकि सफ़र जो होता है वही आपका मेन होता है। सफ़र का मजा लीजिए, मंजिल तो मिलेगी ही एक दिन, क्योंकि सफ़र में ही मंजिल वो होगी जो आपको कब मिल जाएगी मंजिल पता ही नहीं चलेगा, अगर आप सफ़र का मजा ले रहे हैं तो। चलिए लेवल 1 का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं। उसमें आपको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स, यानी कि कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर्स, फाइंड द डिग्री मेजर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द डिग्री मेजर्स, और ये बाइलिंगुअल में होगा, ठीक है, हिंदी वाले भाई साहब, ठीक है। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द गिवन रेडियन। कितना दिया हुआ है? पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको? पहला नंबर 9π/5 दिया हुआ है। क्या नंबर दिया हुआ है? 9π/5, 9π/5। सेकेंड नंबर क्या दिया है आपको? -5π/6, -5π/6। थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है आपको? 18π/5 की रेडियन, ये सब रेडियन में है, ठीक है। -3 है, फोर्थ नंबर -3। फिफ्थ नंबर क्या है आपका? 11। और सिक्स नंबर क्या आपका? 1 है, 1 रेडियन। ये सभी रेडियन में है, इनको आपको एंगल में, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे आप? डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था 180/π से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 180/π से मल्टीप्लाई करा दीजिए, वही आपका डिग्री में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 180/π में मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो जाएगा? डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी वैल्यूज है रेडियन में है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्जेशन और डिग्री से रेडियन में कन्वर्जेशन मैंने प्रीवियस क्लास में आपको करवा दिया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है आपका। ज्यादा नहीं, अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है, यदि रेडियन से, यहां से मैं फिर से कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, आपको नहीं पता हो तो प्रीवियस क्लास में जाके आप कवर कर लीजिए, पिछले क्लास में। रेडियन से, ध्यान से देखिए, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई कराना है? मल्टीप्लाई कराना है और डिग्री से
रेडियन में कन्वर्ट करना है तो फिर किससे मल्टीप्लाई करना है? देखिए ध्यान से, डिग्री से रेडियन में रेडियन से डिग्री में कराना है। रेडियन से अगर डिग्री में आप करा रहे हैं तो 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई कराइए, जो भी रेडियन दिया हुआ है। और डिग्री से रेडियन में कर रहे हैं तो पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कराइए। यू हैव टू मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 व्हेन यू हैव टू चेंज डिग्री फ्रॉम रेडियन डिग्री टू रेडियन। व्हेन यू हैव टू चेंज फ्रॉम रेडियन टू डिग्री देन यू हैव टू मल्टीप्लाई द गिवन डाटा 180 अपॉन पाई, इससे मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, डिग्री से रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्या कह रहा है, गिवन किस में है, रेडियन में गिवन है, और किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो आप इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे आप। एग्जांपल मैंने करवा दिया था आपको। अब ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर का क्वेश्चन, ये किस नंबर पेज पर मिलेगा आपको, 4.15 पे मिलेगा। ये आपका क्या है, 4th नंबर चैप्टर 15 नंबर पेज। ये आपका क्या होता है, आर.डी. शर्मा का है। ठीक है, आर.डी. शर्मा करा रहा है, यहाँ पर हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए 9 पाई अपॉन 5, इसको आप ये किस में है, रेडियन, इसके पावर सी कर दीजिए, रेडियन का शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका। 9 पाई अपॉन 5 को मल्टीप्लाई कराइए, किससे कराइए, 180 अपॉन 5 से, सिंपल तरीका। और एक क्वेश्चन में दिया गया है यूज मतलब कहा जा रहा है कि प्रयोग करो पाई बराबर 22/7। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हमें कौन जरूरत है प्रयोग करने का, काहे जरूरत प्रयोग करने का बताइए। ठीक है, तो क्यों प्रयोग करें हम, क्योंकि यहाँ पर पाई की जरूरत है ही नहीं, तो पाई पाई कैंसिल हो गया। आगे जो क्वेश्चन होगा उसमें प्रयोग कर लेंगे। यानी कि 5 नहीं 15, 5 6 30, 36 डिग्री आ गया। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गया। फिर अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन खुद लगाना है, ये क्वेश्चन खुद लगाना है, या फिर इधर आप लगाइए, इधर वाले को खुद लगाइए, ये भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें सी लगा है, इसका मतलब वही रेडियन में लिखा है 18 पाई अपॉन 5, इसको भी खुद लगाइए। ठीक है, इसको भी खुद लगाइए, इसको भी खुद लगाइए। -3 के पावर 6 दिया हुआ है। मैं बता रहा हूँ आपको 5th नंबर। ठीक है, 5th नंबर बता रहा हूँ। 5th नंबर क्या है आपका, 11 के पावर सी दिया हुआ है, इसको रेडियन में करेंगे। ये किसमें है, रेडियन में। सिर्फ डिग्री में करने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई, यानी 11 × 180 अपॉन पाई करेंगे तो ये किस में बन जाएगा, डिग्री में बन जाएगा। अब ये डिग्री में हो गया, अब ये डिग्री में हो गया, यानी कि यहाँ पर डी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या तो चिन्ह लगाइए, तो डिग्री का चिन्ह से ऊपर थोड़ा सा अंश टाइप का होता है। यहाँ पर पाई की वैल्यू रखिए 122/7, तो 22/7 रखेंगे तो 22/7 हो गया। 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1 का न्यूमिनेटर का गुणा, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे वाले का न्यूमिनेटर, ऊपर वाला का न्यूमिनेटर नीचे वाला का डिनोमिनेटर, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कितना जाएगा, 11 × 7 × 180 अपॉन 22, तो 2 11 जा 2 9 जा, 11 से 11 कैंसिल, 630 आ जाएगा। ठीक है, 630 डिग्री, ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, हर एक ऐसे आमतौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाते हैं, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं प्रश्न, ये प्रश्न। ठीक है, तो ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप तरीका आपको पता ही चल गया होगा। आगे चलिए, नोट करिए इसको, चाहे स्क्रीनशॉट कीजिए। आगे चल रहे हैं, चलिए अब देखिए, देखिए अब क्या है आपका, फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग द फॉलोइंग डिग्री मेजर। यानी क्या कह रहा है कि रेडियन में कन्वर्ट करो। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर डिग्री से रेडियन में करना है, डिग्री से किस में करना है, रेडियन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 300 डिग्री, कितना, 300 डिग्री। सेकंड दिया हुआ है, सेकंड नंबर दिया हुआ है 35 डिग्री। थर्ड नंबर दिया हुआ है -56 डिग्री।
4th नंबर दिया हुआ है 135 डिग्री। 5th नंबर दिया हुआ है आपका -300 डिग्री। 6th नंबर क्या दिया हुआ है 7 डिग्री 30 मिनट। 7 डिग्री 30 मिनट। 7 नंबर 125 डिग्री 30 मिनट। 125 डिग्री 30 मिनट। 8th नंबर क्वेश्चन -47 डिग्री 30 मिनट। कैसे सॉल्व करेंगे? एक्सरसाइज 4.1 चल रहा है। 4.1 एक्सरसाइज RD शर्मा के हिसाब से बता रहा हूं। और जो भी बच्चे हैं उनको मैं धैर्य बढ़ाना चाहता हूं, सांत्वना देना चाहता हूं। किसी भी बुक से पढ़िए, क्वेश्चंस मेथड आने चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के। आपको क्वेश्चन का अप्रोच पता होना चाहिए। चाहे जिस बुक से पढ़िए उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है आपको, ठीक है। एफर्ट आपका होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए आपको। फिर चाहे किसी भी बुक से आ जाए क्वेश्चन, आपको सॉल्व करने के सक्षम हो जाएंगे आप। जैसे कि यदि आप किसी सैनिक से पूछेंगे तो वो थोड़ी ना कहेगा कि मैं चीन के सैनिक से लड़ूंगा या सिर्फ पाकिस्तान के सैनिक से ही लड़ूंगा। उसको तो यूनिवर्सल ट्रेंड बनाया जाता है कि किसी भी प्रकार के सैनिक से सामना क्यों ना पड़ना पड़ जाए, तो आप उसके सक्षम रहें उसको मार गिराने में। उसी तरीके से आप अपने खुद को बनाइए। कब बना पाएंगे? जब आप एज अ क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। ये नहीं समझने का प्रयास करेंगे कि इस बुक का मेथड कैसा है। किसी यूनिक बुक का मेथड आप मत पकड़िए, क्योंकि यदि आप किसी एक को पकड़ कर रखे रहेंगे तो खुद को एक दिन एक हिसाब से आप बैसाखी के माध्यम से चला रहे हैं। डिफरेंट क्वेश्चंस मिले, डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप कभी हिचकिचाएंगे नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। इसको अब देखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, डिग्री टू रेडियन करना है। बहुत ही आसान तरीका क्या बताया था मैंने आपको, पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कराइए। तो पहला नंबर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 300 डिग्री बराबर 300। जैसे ही आपने पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई कराया, ये किस में बन गया? रेडियन में बन गया। किसमें? पावर सी लगा दीजिए। 3 छक्के 18 यानी 10 पाई बटे 6। दिस इज योर आंसर कि पावर सी कर दीजिए, बस हो गया। नेक्स्ट नंबर क्या है? सेकंड नंबर देखिए। सेकंड नंबर आप खुद लगाइए, मैं बता रहा हूं आपको। 5th नंबर -300 डिग्री। -300 डिग्री, इसको -300 लिखा रहने दीजिए आप। इसको मल्टीप्लाई कराइए, पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई कराएंगे, पावर सी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेडियन में हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 3 छक्के 18 यानी कि -10 पाई अपान 6, -10 पाई अपान 6 रेडियन। बस सेम था क्वेश्चन, दोनों माइनस लगा देना था। नेक्स्ट नंबर बता रहा हूँ मैं, 8 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8th नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। 8 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर क्या दिया है? -47 डिग्री, -47 डिग्री 30 मिनट। 30 मिनट है ये आपका, क्या है? 30 मिनट है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, कितने मिनट बराबर 1 डिग्री? बताइए 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है? 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ठीक। यहां पर क्या दिया हुआ है? 47 डिग्री दिया हुआ है। तो 47 डिग्री तो बात बन गई, -47 डिग्री है और मिनट भी करके दिया हुआ है। अगर ये 60 मिनट होता तो ये 48 डिग्री बन जाता। समझ में आया बात ना? क्या कि ये 47 डिग्री अगर होता, ध्यान से देखिए, यह भी मैंने पिछले क्लास में करवा दिया है। मैं यह समझ कर करा रहा हूं कि आप नए हैं, नया पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपको आपका अप्रोच इसमें बन जाए। बाकी आपको अगर बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है तो पिछले क्लासेस को जरूर कवर कीजिए, उससे आपको लिंक कर पाएंगे इन बातों को, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं यहाँ पर। 30 मिनट है। 30 मिनट को आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। इस 30 मिनट अगर 60 मिनट होता तो 1 डिग्री बन जाता। 1 डिग्री इसमें जुड़ जाता, -48 डिग्री हो जाता, या फिर -46 हो जाता, क्योंकि ये एक जोड़ेंगे तो इसमें -40 में एक जोड़ेंगे, -47 में तो 46 बचेगा, या कुल मिला के इसमें 1 डिग्री जुड़ जाता। अब वो चाहे घटता चाहे बढ़ता, लेकिन यहाँ पर 30 मिनट दिया हुआ है और 30 क्या होता है? 60 का आधा होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको अगर आप दोनों तरफ 2 से भाग कराएंगे तो 1/2 इधर हो जाएगा और इधर 60/2,
इधर मिनट, इधर डिग्री, यानी आधा डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? 30 मिनट के। 30 मिनट किसके बराबर होगा? आधे डिग्री के बराबर होगा। बात समझ में आया? तो यहां पर कितना मिनट दिया हुआ है? 30 मिनट, यानी 60 मिनट का आधा 30 मिनट, तो ये आधा डिग्री हुआ। यदि 60 मिनट, यदि 60 मिनट, फिर से सुनिए कान खोलकर, यदि 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर होता, 60 मिनट यदि 1 डिग्री के बराबर होता, तो 30 मिनट आधा डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर -47 डिग्री प्लस आधा डिग्री, ऐसे कर दीजिए। समझ में आ गया? लेकिन ये डिग्री, ये मिनट नहीं होगा, डिग्री में बन जाएगा। अब देखिए ये दोनों नहीं जुड़ रहे थे, अब जुड़ गए। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जाति बराबर हो गया। अब जैसे देख रहे हैं कि आप बहुत सारे, अधिकतर क्या होता है कि जाति, अपनी जात के लोगों से शादी की जाती है, उसी तरीके से यहाँ पर हो गया। जाति बराबर होंगे, उनका औधा सेम होगा, तभी वो मिल पाएंगे एक दूसरे से। तो 47 टू जा कितना हो जाएगा? 94 -94 प्लस 1/2, ठीक है? -94 प्लस 1/2, ठीक है? अब ये कितना हो जाएगा? ये पूरा डिग्री में हो गया, यानी कि -93/2, यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया बात? ठीक, नहीं समझ में आ तो एक बार फिर से पीछे से देखिए। वैसे मैं एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है? कौन सा बता दूं? चाहे 7 बताऊं चाहे 6 बताऊं, कोई भी बात। देखिए हम इधर से गए इधर को, फिर अब इधर से आए हैं इधर को, ठीक है? डायरेक्शन समझ लीजिए आप, वरना आप कंफ्यूज हो जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? अब 7 नंबर आपको बता रहा हूँ, ठीक है? 7 नंबर देखिए, या फिर मान लीजिए मैं इसको 7 बता रहा हूँ, 7, तो 125 डिग्री 30 मिनट। अब 125 डिग्री तो डिग्री है ही है, 30 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं? आधा डिग्री, प्लस लगाइए आधा डिग्री लिख दीजिए, बात बन गया। या आप इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ? इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 125 1/2 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी आंसर हो गया आपका, ठीक है? और लेकिन एक मिनट, ये आंसर नहीं हुआ, सॉरी माफ कीजिएगा। इसको पहले आपको क्या करना था? रेडियन में कन्वर्ट करना था, मैं तो भूल ही गया। इसको आपको क्या करना था? डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना था ना। अभी आपने डिग्री में ही बनाया है, दोनों को सेम करके डिग्री में ही बनाया है, अब रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। यानी कि -93/2 को क्या कीजिए? -93/2 को मल्टीप्लाई कराइए π/180 से, अब ये बना आपका रेडियन, ठीक है? अब ये आपका रेडियन बना, यानी कि -93 π/360, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? उसी तरीके से इसको मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, चाहे इस तरीके से लिखिए चाहे इस तरीके से, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है? इसको 125 2 जा 250, और 250 प्लस 1/2 हो जाएगा, यानी 251/2, ये डिग्री में हो गया। इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से हमने गुणा करा दिया। यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर डिग्री का चिन्ह लगा है, ठीक है? यहाँ पर कितना हो जाएगा? 251 ठीक है अपॉन 360 डिग्री, 251 π/360 डिग्री, ठीक है? ये हो गया आपका 360 डिग्री नहीं, 251 π/360, ये कितना हो जाएगा? रेडियन। पावर सी कर दीजिए, यहाँ पर भी सी कर दीजिए। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है? ऐसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 2π/5 रेडियन, एक्सप्रेस द एंगल्स इन डिग्री। जलन हो रही है? अब देखिए, चलो मैं इरेज करूं, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है? चलिए आगे चल रहे हैं, ठीक है? यदि आपको समझ में आ रहा हो तो आप लाइक भी कर दीजिएगा सेशन, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बन जाता है, ठीक है? लाइक शेयर सब्सक्राइब से कुछ होता नहीं है, बस भाई साहब कोई कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, जिससे आपको पढ़ाने की ललक मुझ में और बढ़ जाती है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको खुद सॉल्व करना है। जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए दे रहा हूं उनको आप खुद से सॉल्व करना है, वो उसको आप सजा मत समझिए, उसको मजा समझिए। देखिए खुद से आप सॉल्व करेंगे भाई साहब ना, तभी आपको समझ में आने वाला है। मैं आपको कोई डिफरेंट क्वेश्चन तो दे नहीं रहा हूँ, मैं आपको सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस आपको मेरा मेथड फॉलो करना है। जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ
उसी मेथड पे आपको बेस्ड क्वेश्चन लगा देना है, सिंपल सा तरीका, और कुछ करना ही नहीं आपको, सिर्फ मेथड फॉलो करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है आपको? क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन, हिंदी वाले भाई साहब आप घबराइए मत, मैं इसका हिंदी बोल दिया करता हूं, आपको हिंदी में ही पढ़ा रहा हूं, बस लिख खाली अंग्रेजी में रहा हूं। डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, मैं हिंदी इसका लिख दे रहा हूं, ठीक है। टू एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 2 पाई अपॉन 5 रेडियन, 2 पाई अपॉन 5 रेडियन। क्या करना है? एक्सप्रेस द एंगल इन डिग्री, कुछ करना नहीं है भाई, कहानी बता रहे हैं सिर्फ। इन डिग्री में क्या हो जाएगा? डिग्री में कहते हैं ना कि आप हमारे भाभी जी के पुत्र के पिता हैं, लंबा घुमा फिरा के बस यही बता रहे हैं कि आप मेरे भाई हैं। उसी तरीके से कुछ ऐसा ही है। कैसा है? बस आपको डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूं, वही खेल चल रहा है। यहाँ पर रेडियन दिया हुआ है, कह रहा है कि राइट एंगल का यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है 2 पाई अपॉन 5 रेडियन, उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में, सॉरी डिग्री में कन्वर्ट करना है। चलिए आगे देखिए कैसे करेंगे डिग्री में कन्वर्ट। ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन लिखिए, मंत्र पढ़िए, पानी गिराइए, भगवान का नाम लीजिए और पेन उठाइए, कॉपी पे रखिए, उसके बाद में इसको ऐसे ऐसे घुमाइए, क्वेश्चन लग जाएगा। ऐसे तो है। बस हमारे बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोटे में जल लेकर बैठिएगा और उसको 3 बार गिरा के चारों तरफ और मंत्र पढ़ना शुरू कीजिएगा और पेन चलाना शुरू कीजिएगा, आपका भी क्वेश्चन लगने लग जाएगा। बात समझ में रहे? तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको एंगल कितना दिया हुआ है? 2 पाई अपॉन 5 रेडियन है, ठीक है। एक्सप्रेस इन डिग्री, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैं बताता 2 पाई अपॉन 5 को किससे मल्टीप्लाई कराना है। बस मैंने सोचा कुछ दूसरा दिया हुआ है, 5 3 जा 5 4 जा, नहीं 5 3 जा और 5 6 जा, यानी कि 72 डिग्री आ जाएगा। 5 36 सही है, 180 36 दूना 72, बात बन गई हमारी, कहानी खत्म भी हो गई। सिंपल सिंपल सिंपल। क्या दिया हुआ है? वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 2x अपॉन 3 ग्रेड एंड अनदर इज 3x अपॉन 2 ग्रेड 2 डिग्री वाइल द थर्ड वन इज रेडियन एक्सप्रेस द। बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीका भाई साहब, बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं। देखिए 4th नंबर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं भाई साहब, हिंदी वालों के लिए, यानी कि दो, लिखिए, दो त्रिभुजों, आपको समझ में आया था इंग्लिश? बताइए हैं? दो त्रिभुजों के न्यून कोण, एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। ध्यान से अब आप कान खोलकर बैठा लीजिए दिमाग में, कभी भी एक्यूट एंगल आ जाए तो समझिएगा दो त्रिभुजों के न्यून कोण का अंतर 2/5 रेडियन है, 2 पाई 5 रेडियन है। तो डिग्री में यानी अंश में इसका माप क्या होगा? अंश में माप क्या होगा? बात समझ में आया आपको? तो अंश में माप ज्ञात करना था। इसमें क्या करना है आपको? क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 4th, वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज, वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज, वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 2x अपॉन 3 ग्रेड्स एंड 3x अपॉन 2 ग्रेड्स, 2 डिग्रीज। ये किसमें? एक देखिए, एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन होते हैं। कह रहा है
उनमें से एक 2x/3 डिग्री में है, सॉरी ग्रेड में है, किसमें है 2x/3 ग्रेड में है, दूसरा 3x/2 डिग्री में है, तीसरा रेडियन में फाइंड कीजिए। ठीक है, तीसरा, ठीक है, एक मिनट, तीसरा भी दिया हुआ है, सॉरी तीसरा भी दिया हुआ है, कितना πx/75, πx/75। तो ये किसमें कर रहा है कि यानी एक्सप्रेस इन डिग्री, यानी कि घूम फिरा कर फिर से बात वही बोल रहा है भाई साहब, चाहे आप खुद एक तमाचा मारो चाहे किसी को बुलवा कर मारो, बात बराबर है। देखिए सॉल्यूशन 2x/3 ग्रेड। अब आपको पता है, क्या पता है भाई साहब, एक राइट एंगल में कितने ग्रेड होते हैं, एक राइट एंगल में कितने ग्रेड होते हैं, 100 ग्रेड होते हैं। और एक ग्रेड में कितने मिनट होते हैं, 100 मिनट। ये बतिया मत भूलिएगा, काहे, क्योंकि यहाँ पर ग्रेड वाला सिस्टम में 60 डिग्री 60 मिनट खत्म हो जाता है, यहाँ पर एक ग्रेड में 100 मिनट होते हैं, एक ग्रेड में 100 मिनट होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जिससे कि आप तीनों में रिलेशन स्थापित कर पाते थे। कौन सा कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट आप याद कीजिएगा। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आपको दिया गया था कि जिससे आप तीनों में रिलेशन बता सकते थे। क्या रिलेशन था कि डिग्री, रेडियन और तीनों में सिस्टम D/90 बराबर G/100 बराबर 2r/π। तो इससे वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, इससे फाइंड करेंगे तो इजी रहेगा, वैसे थोड़ा सा आपका लंबा हो जाएगा। डिग्रेड से मिनट में करेंगे, मिनट से फिर डिग्री में करेंगे, और यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आया? आगे देखिए क्या दिया हुआ है, 2x/3 किस में दिया हुआ है, ग्रेड में दिया हुआ है, किस में करना है, रेडियन में, डिग्री में करना है। 2x/3 किस में दिया हुआ है, ग्रेड में, तो 2x/3 नोट कीजिए, ये किस में दिया हुआ है, ग्रेड में, किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आप G और D वाला उठा लीजिए, G और D वाला इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में 3 इक्वल के साइन एक साथ नहीं आ सकते, 2 ही को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो D/90 कीजिए और इक्वल टू G/100 कीजिए। ठीक है, अब जिसकी वैल्यू आएगी, ध्यान से देखिए, अगर G रख रहे हैं तो D की वैल्यू आई तो आप ऐसे बनाएंगे, ऊपर गोला बनाएंगे, यानी D की वैल्यू आई तो डिग्री में आ गया, और अगर D रख रहे हैं तो G की वैल्यू आएगी तो आप स्मॉल g लिखेंगे। तो क्या है, आपको G दिया हुआ है, यानी D/90 बराबर क्या हो जाएगा, G की वैल्यू 2x/3 दी हुई है, और ये कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 100। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, यानी कि यहां से x की वैल्यू, एक मिनट, हाँ, तो यहां पर तीनों को डिग्री में करिए, पहले x की वैल्यू फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए, x की वैल्यू, x की वैल्यू से तीनों में रिलेशन बनाइए, फिर आप रखिए। ठीक है, x की वैल्यू से, तो यहां पर d बराबर कितना हो जाएगा, डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये आपका कहाँ चला जाएगा, नीचे, यानी कि 2x/300 इंटू 90, 0 से 0 कैंसिल, 3 3 जा 9, यानी कितना बचेगा 2, यहाँ पर कितना बचा 3, तो 2 3 जा 6 अपॉन 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 अपॉन 10, यानी कि 2 3 6 2 5 10, यानी 3x/5, 3x/5, 2 3 3 3 का 9, 2 3 6x अपॉन 10, यानी कि 2 3 6 2 5 10, 3x/5 आ गया। ये क्या आ गया, D की वैल्यू आ गई। इतना आ गया। अब G और R में रिलेशन निकालिए। अब देखिए, डिग्री, यानी कि 3x/2 दिया हुआ है डिग्री में सॉरी ग्रेड हो गया ना, ग्रेड से डिग्री में आपने कर लिया। अब डिग्री तो दिया ही है आपको, डिग्री दिया ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डिग्री आपको डिग्री में ही करना था ना। रेडियन वाला उठाइए, रेडियन और डिग्री वाला उठाइए, रेडियन और डिग्री वाला, तो D/90 तीनों बराबर है, तो तीनों को साथ में रख दीजिए, दोनों को। अब आप कौन सा उठाएंगे, रेडियन वाला और डिग्री वाला। क्यों, क्योंकि रेडियन दिया है, डिग्री में करना है, रेडियन दिया है, डिग्री में करना है, तो रेडियन दिया है 2r/π, 2r/π, और डिग्री में करना है तो D/90 उठाया।
जिससे जिसमें करना होता है उसी को, जिससे जिसमें करना होता है उन्हीं दोनों रिलेशन को उठाते हैं। तो यहाँ पर डी की वैल्यू नहीं पता, d/90, आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है पाई x/75, और 75 ये पूरा बटा कितना पाई x/75, और नीचे कितना बचा पाई बचा। ठीक है, ये नीचे चला आएगा यानी पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी d/90 बराबर कितना बचा 75x, d/90 बराबर कितना बचा 75x बचा। ठीक है, और 1 मिनट, हाँ सही तो है, रेडियन दिया हुआ है ना, यानी 2, 1 मिनट माफ कीजिएगा, ध्यान से देखिए इधर, इधर d/90 होगा 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है पाई x/75 और बटा पाई। अब ये पाई से पाई कैंसिल, यानी कि 75 दूना कितना हो जाएगा 150, नहीं नीचे चलाएगा, यानी 2x/75 हो जाएगा, और ये 90 ऊपर चलाएगा बाद में। ठीक है, यानी कि 5 15 छक्का 90, 15 3 75, 2 3 6, ये क्या हुआ, सॉरी 15 3 75 नहीं, माफ कीजिएगा, 5 15 से नहीं कटेगा ना, माफ कीजिएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 5 1 जा 5, और 5 5 जा। ठीक है, कट जाएगा, सॉरी 15 छक्का 90, 15 5 75, यानी कितना हो जाएगा ये आपका d बराबर कितना हो जाएगा 2x, 2 छक्के 12x/5, 2 छक्के 12x/5, d की वैल्यू इतनी आ गई। तो d की 3 वैल्यू दी हुई है, क्या, एक 3x/5 आया, एक 12x/5 आया, और एक d बराबर क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया ही आपको 3x/2। 3 d में हो गया, आपको 3 d मिल गया ना, बताइए d1 d2 d3 कैसे मिला, ध्यान से देखिए, कह रहा है एक एंगल ग्रेड में दिया हुआ है, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, दिया है दिया ही रहने दो, तो कह रहा है एक एंगल ग्रेड में दिया हो, ट्राइंगल का पहला एंगल ग्रेड में, दूसरा भी डिग्री में, तीसरा रेडियन में, कह रहा तीनों को एंगल में यानी डिग्री में कन्वर्ट करो। कैसे कर पाओगे, सबसे पहले ग्रेड से मैंने रेडियन में कन्वर्ट किया, ग्रेड से मैंने डिग्री में कन्वर्ट किया, कौन सा फार्मूला मैंने यूज़ किया, ये वाला फार्मूला, ये मैंने क्लास में आपको बहुत विधिवत समझाया है, ये जाके आप समझ सकते हैं पिछले क्लास में जाके, अगर आपने नहीं किया हो तो, ठीक है, वरना आपको पता ही होगा, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ग्रेड से डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसी फार्मूला को यूज़ करेंगे। रेडियन से हमको डिग्री में करना था तो मैंने ये फार्मूला यहाँ यूज़ किया, ग्रेड से मैंने डिग्री में करना था तो ग्रेड से डिग्री में करना था यहाँ पर किया। जी बराबर जो दिया हुआ था जितना ग्रेड वहाँ पर रख दिया, जी के स्थान पर क्या रखा जाएगा, जितना ग्रेड दिया हुआ है, आर के स्थान पर क्या रखा जाएगा, आर के स्थान पर जितना रेडियन दिया हुआ है, तो 2 इंटू पाई x/75 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो ये इतना पता चल गया। अब आपको चूंकि क्या पता है, सबको डिग्री में करना है, डिग्री में तो है लेकिन x है तो x नहीं आना चाहिए। x कब नहीं आएगा आपको पता है, ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम, ठीक है, सम ऑफ 3 एंगल्स, सम ऑफ 3 एंगल्स, 3 एंगल्स कितने होते हैं 180 होता है ना, पता है आपको, तो सम कितना, यानी तीनों का सम कीजिए, तो तीनों का सम करेंगे 3x/5 प्लस 12x/5 प्लस 3x/2, तीनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 10 आएगा, यानी कि 2 3 6x प्लस 2 बरहियम 24x प्लस 5 3 15x, इनको सॉल्व कर लीजिए और ये किसके बराबर हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा ना, ये किसके बराबर होगा आपका 180 के, यानी कि कितना हो जाएगा, हाँ तो सही, यानी कितना हो जाएगा 30 45x बराबर 1800, तो 15 3 45, 15 1 कम 15, 15 दूना 30, ठीक है, 15 कम 15, 30 बचा, 15 दूना 30, 120, x 3x बराबर 120, तो x बराबर कितना आ जाएगा 40, x बराबर 40 इसी में पुट कर दीजिए और वैल्यू आपको पता चल जाएगा। यानी कि d1 की वैल्यू यहाँ से देखिए, d1 की वैल्यू 12 d1 की वैल्यू 12x/5 है, तो x की वैल्यू पुट कीजिए 40,
तो यानी कि 12 गुणे 40/5, 5 8 40, यानी कि 12 8 96, 96 डिग्री एक एंगल आ गया। D2 कितना आएगा, 3x/2 है, x की वैल्यू 40 रखिए, यानी 3 × 40/2, 20 दूना 40, 20 3 60 आ गया इसका डिग्री। ठीक है, D3 की वैल्यू कितनी है, 3x/5 है, तो 40 रखिए, 3 गुणे 40/5, 5 8 40, 8 3 24 डिग्री आ गया। 24 60 और 96 दोनों को जोड़ लीजिए, 96 और 130 हो गया, 130 और 60 कितना हो गया, सॉरी 96, 120 और 60, हाँ 180 हो गया। तो ये तीनों एंगल हो गया। ठीक है, ये तीनों एंगल आपको फाइंड हो चुका है, तीनों एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितना टाइम हो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है 35। अब देखिए 5th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। कम ऑन, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए भाई साहब, आप इसको शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स तक, तब मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाएगा, जिससे मैं और अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चल रहे हैं आगे। ठीक है, आगे चलें, इजाज़त दीजिए। चलिए, क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे अप्रोच से सॉल्व करना सीखिए आप। जैसे अप्रोच मैं बता रहा हूं उसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने कॉपी पेन मोड में बैठेंगे यदि आप, तो मैं ये वादा करता हूं आपसे कि आपको 100% समझ में आना ही आना है। ठीक है, कोई भी ऐसा काम नहीं है दुनिया में जो असंभव हो, ऐसा काम ही नहीं कोई दुनिया में जो असंभव हो, जिसको मनुष्य ना कर सके। ठीक है, तो इस चैनल पे आपको कोई कॉमेडियन वाली थॉट्स नहीं बोली जाएगी जिससे आपकी हंसें, आप हंसना हो तो आप कोई कॉमेडी देख कर आइए, ताकि आपका मूड फ्रेश रहे। आप यहाँ सिर्फ पढ़ने के मोटिव से आ सकते हैं, जो कि मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई कॉमेडियन नहीं हूँ कि मैं आपको हंसा सकूँ। कुछ आपको थॉट्स होंगे जो मैं आपको ज़रूर व्यक्त करूँगा आपके सामने, कि आप मोटिवेट रहें ड्यूरिंग क्लास। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। 5th नंबर के क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड इन द रेडियंस एंड डिग्री ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन, जो कुछ भी दिया हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द इंटीरियर एंगल। अच्छा, पिछले क्वेश्चन का मैं हिंदी लिखा दे रहा हूं भाई साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदी नहीं समझ में आया। ठीक है, यहां पर 3 ट्रायंगल, तीन त्रिभुज, 3 कोण त्रिभुज के। ठीक है, यदि पहला किस में था आपका, ग्रेड में, दूसरा डिग्री में। ठीक है, दूसरा डिग्री में था, तथा तीसरा कोण यदि रेडियन में है तो डिग्री में तीनों कोणों का मान क्या होगा, बस मान ज्ञात कीजिए। बस यही करना था आपको, मतलब तीनों को डिग्री में कर देना था। ठीक है, समझ में आया आपको। आगे चलिए, फाइंड द एंगल्स ऑफ मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड। 1 मिनट, क्या दिखा है, फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ, नहीं मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड इधर लिख रहा हूं। ठीक है, फाइंड मैग्नीट्यूड मतलब उनका परिमाण पता करना है। ठीक है, परिणाम नहीं परिमाण। फाइंड मैग्नीट्यूड इन द रेडियंस एंड डिग्री ऑफ द रेगुलर। ठीक है, इन रेडियंस एंड डिग्री ऑफ रेगुलर मतलब, ठीक है, क्या होता है समतल। पहला नंबर रेगुलर पेंटागन, पेंटागन मतलब होता है पंचभुज,
पेंटागन। सेकंड नंबर ऑक्टागन। थर्ड नंबर हेप्टागन। फोर्थ नंबर ड्यूकोडन, ड्यूकोडेकागन, ड्यूकोडेकागन। इनका आपको एंगल पता करना है रेडियन और डिग्री में। कैसे करेंगे? पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है, तो एंगल पता करना है डिग्री या रेडियन में, तो कैसे पता करेंगे? आपको पता है, मैंने आपको बताया था, एक फार्मूला बताया था कि पेंटागन हेक्सागन है, उनका आपको एंगुलर, अगर रेगुलर पेंटागन हेक्सागन है तो उनका एंगल आप फाइंड कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। उसका फार्मूला मैंने आपको बताया था। क्या बताया था कि जितने साइड्स हैं 2n-4/n होता था। क्या होता था? 2n-4/n। याद कर लीजिए फार्मूला। ये क्या है? पॉलीगन। पॉलीगन के आंतरिक कोण, आंतरिक मतलब इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण है। नियमित पॉलीगन, नियमित मतलब रेगुलर पॉलीगन। नियम देखिए कह रहा है इनका परिमाण बताइए। ठीक है, हिंदी वाले भाई सब समझिएगा, परिमाण बताना है, परिमाण बताइए रेडियन और डिग्री में। ये पेंटागन मतलब पंचभुज, पंचभुज। ये क्या है? ऑक्टागन मतलब अष्टभुज, अष्टभुज। और हेप्टागन मतलब सप्तभुज। और ड्यूकोडेकागन मतलब क्या हुआ? 10 भुज। ठीक है, अब बताइए परिणाम कैसे बताएंगे आप? ध्यान से देखिए, कितना पेंटागन है तो सॉल्यूशन पे जाइए आप और देखिए पेंटागन में कितने साइड्स हैं? पेंटागन में 5 साइड्स हैं, तो यहां पर रखिए। और आप यहां पर क्या पता कर सकते हैं? इतने राइट एंगल्स होते हैं, इतने राइट एंगल्स होते हैं। ध्यान से देखिए कितने राइट एंगल्स होते हैं? इतना, यानी 2n-4/5, 2n-4/n, इतने राइट एंगल्स होते हैं। इसको आप याद रखिए फार्मूला 2n-4/n। तो 5 साइड्स हैं तो यहाँ पर रखिए, यानी कि पॉलीगन के लिए, पेंटागन के लिए एंगल 2 × 5 हो जाएगा -4/5। बात समझ में आया? देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 × 5 -4/5। क्यों? क्योंकि 5 साइड्स है तो मैंने यहाँ पर रख दिया। और ये किसके बराबर हो जाएगा? इतना राइट एंगल, इतना जितना आए उसके किसके बराबर होगा? राइट एंगल के। तो यानी कि 10 - 4/5, यानी कि 6/5, यानी कि 6/5 राइट एंगल आ गया। राइट एंगल 6/5 राइट एंगल। अब एक राइट एंगल में अब कितने डिग्री होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। बस 90 से गुणा करा दीजिए। एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री। तो इतने राइट एंगल बराबर है 6/5 कितने हो जाएंगे? 6/5 से आप दोनों तरफ गुणा करा दीजिए, यानी कि 6/5 गुणे 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए, चूंकि एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री